नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन। पुराणों के अनुसार नंदी असल में सिलाद ऋषि के पुत्र और सिलाद ऋषि थे ब्रह्मचारी। दरअसल हुआ यूं कि ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते करते सिलाद ऋषि के मन में एक भय बैठ गया। भय था कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया। मन तो ऋषि सिलाद ने बना लिया, लेकिन दुविधा यह थी कि ऋषि ऐसे बालक को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। अब ऐसा बालक ढूंढने से भी मिलना मुश्किल था, तो ऋषि भगवान की घोर तपस्या में लीन हो गई। लंबे समय तक तप करने के बाद भी उन्हें इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि सिलाद ने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर दिया। काफ़ी समय के कठोर तप के बाद आखिरी भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि सिलाद को दर्शन दिए। भगवान शिव ने सिलाद ऋषि से कहा, मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। ऋषि सिलाद ने अपनी कामना भगवान शिव से जाहिर की। भगवान शिव ने सिलाद को पुत्र का आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अगले ही दिन जब ऋषि सिलाद पास के खेतों से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां एक नवजात बच्चा मिला। बच्चे का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। ऋषि बच्चे को देख बहुत खुश हुए और यह सोचकर इधर उधर देखने लगे कि इतने प्यारे बच्चे को इस हाल में यहाँ छोड़कर कौन चला गया। तभी भगवान शिव जी की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, सिलाद, यही तुम्हारा पुत्र है। अब तो ऋषि सिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन ऋषि सिलाद के घर दो सन्यासी आए। ऋषि सिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। ऋषि सिलाद के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि सिलाद को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी, जिसने उनकी इतनी मन से सेवा की थी, उनके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। सन्यासियों द्वारा ऐसा किए जाने पर ऋषि सिलाद को आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सिलाद ने सन्यासियों से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी। तब सन्यासियों ने बताया कि आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नंदी ने सन्यासियों की यह बात सुन ली। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल चिंता न करें। भगवान गणेश की एक दंत की कथा। भगवान गणेश देवी पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं। एक बार की बात है जब भगवान शिव और देवी पार्वती अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उस समय देवी पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि वह उनके कक्ष के बाहर पहरा दें और किसी को भी अंदर न आने दें। माँ की आज्ञा गणेश जी के लिए आदेश थी। उन्होंने वैसा ही किया और कक्ष के बाहर पहरा देने लगे। उसी समय अचानक परशुराम वहां पहुंच गए। परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। दरअसल उस समय पृथ्वी पर राजा कार्तिकवीर्य का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और परशुराम ने इसी कारण उसे मार दिया था। वह खबर भगवान शिव को देने के लिए वह कैलाश पर्वत पर पहुंचे थे। भगवान शिव के कक्ष की ओर परशुराम को तेजी से बढ़ता देख गणेश जी उनके रास्ते में आ गए। उन्हें रुकने को कहा, लेकिन परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे भगवान शिव से मिलना ही है। परशुराम की इस बात को सुनकर गणेश जी बोले, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। माँ ने किसी को भी अंदर न आने का आदेश दिया है। गणेश जी की यह बात सुनकर परशुराम गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, तुम मुझे भगवान शिव से मिलने से नहीं रोक सकते। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। इस पर गणेश जी ने कहा, आप कोई भी हों, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए माँ का आदेश सबसे जरूरी है। मैं आपको किसी भी सूरत में अंदर नहीं जाने दे सकता।
गणेश जी की इन बातों से परशुराम को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बोले, अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें हटाकर जबरन अंदर जाऊंगा। इतना कहकर परशुराम आगे बढ़ते हैं, लेकिन गणेश जी परशुराम को अंदर जाने से रोकने के लिए धक्का दे देते हैं और परशुराम दूर जाकर गिरते हैं। खुद का अपमान होता देख परशुराम जी गणेश जी को सबक सिखाने के लिए कई अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनका गणेश पर कोई असर नहीं होता। अंत में परशुराम जी शिव जी द्वारा दिया हुआ परशु गणेश जी को मारने के लिए प्रयोग करते हैं। वह परशु भगवान शिव का था, इसलिए गणेश जी उसे पहचान जाते हैं और उसका सम्मान करते हुए उसका वार अपने एक दांत पर ले लेते हैं। परशु की चोट के कारण गणेश जी का एक दांत टूटकर जमीन पर गिर जाता है और गणेश जी दर्द से कहराने लगते हैं। गणेश जी की दर्द भरी आवाज़ सुनकर माता पार्वती और पिता भगवान शिव अपने कक्ष से बाहर आ जाते हैं और गणेश जी की यह हालत देखकर परशुराम पर क्रोधित हो जाते हैं। भगवान शिव और पार्वती को गुस्से में देखकर परशुराम को अपनी भूल का एहसास होता है और वह अपने किए पर क्षमा मांगते हैं। परशुराम की क्षमा पर माता पार्वती कहती है कि एक ऋषि होते हुए भी आपका क्रोध पर नियंत्रण नहीं है। क्षमा मांगने से क्या अब मेरे पुत्र गणेश का दांत वापस आ जाएगा? भगवान परशुराम कहते हैं कि जो भी हुआ वह मेरी बड़ी भूल थी, लेकिन इस घटना के कारण अब गणेश का आधा दांत व्यर्थ नहीं जाएगा। इस घटना के कारण ही अब से पूरी दुनिया में गणेश को एक दंत के नाम से जाना जाता है। तो यह थी गणेश की एक दंत की कथा। तो ऐसी अच्छी कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।